किस्मत का भी अलग खेल है कि जब तक अक्षय खन्ना ने हीरो के रोल निभाए तब तक उनको किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब अक्षय खन्ना ने धुरंधर मूवी में सरदार अब्दुल रहमान बलोच का कैरेक्टर प्ले किया तो लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। अब्दुल रहमान बलोच कौन? रहमान डकैत। क्या आपको इनकी असली सच्चाई पता है या इनका शुरुआत कहाँ से हुआ था ये पता है? आज हम उसी बारे में बात करेंगे। सोचो एक ऐसी जगह जहाँ रात होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों को रात से नहीं एक नाम भी लगता था, और नाम रहमान डकैत। जो वादा किया हुआ उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। ये कहानी है कराची के लियारी की और उस आदमी की जिसने गोलियों की हवा भी बदल दी थी। उन्नीस सौ 75 में पाकिस्तान के लियारी गांव में एक छोटे से घर में पैदा हुआ सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। गरीबी, ड्रग्स और गुलामी के बीच एक बच्चा बड़ा हो रहा था और कहते हैं कि उसके आसपास सिर्फ खून, गोली और धोखा था। 13 साल की उम्र जब बच्चे बैग उठाते हैं तब अब्दुल रहमान ने उठाई थी पिस्तौल। लियारी में तख्त के लिए हर रोज जंग चल रही थी, जिसमें छोटे छोटे गैंग और छोटे छोटे गैंग्स के गैंग वॉर और नशे का व्यापार हर रोज चल रहा था। इसी बीच रहमान अपना खेल खेल रहा था। उसने धीरे धीरे अपना राज जमाना शुरू किया। गलियों में लोगों का मानना था कि रहमान डॉन नहीं है, एक मास्टरमाइंड है, और ऐसे ही धीरे धीरे वो लियारी का किंग बन गया। रहमान डकैत के 2 चेहरे थे, एक जिसमें लोग कहते थे क्रिमिनल, गैंगस्टर, और दूसरी तरफ वो लोगों की मदद भी करता था जिससे लोग कहते थे उसे रॉबिन हुड। लियारी के कुछ लोगों के लिए वो एक हीरो भी बन चुका था, क्योंकि घर में राशन पहुंचाना और घरों में शादी के लिए मदद करना। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ लियारी के लोग उसका नाम सुन के घर के दरवाजे बंद कर लेते थे, हीरो या विलन। लेकिन सच तो ये है कि डर ही उसकी असली पहचान बन चुका था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था अरशद पप्पू। लियारी 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था। गोलियां, बम और सड़कों पर खून। लोग कहते हैं जब इन दोनों की जंग होती थी तो उनके घर के बच्चे रो रो कर सो जाते थे। उस वक्त कानून का कोई रूल नहीं था, सिर्फ एक ही मतलब था कि जिसके हाथ में बंदूक वही बादशाह। लेकिन बारिश कितनी भी तेज हो रुकती जरूर है। ऐसे ही धीरे धीरे रहमान का डर का राज भी धीरे धीरे खत्म हो गया। 9 अगस्त 2009 एक रात कराची पुलिस ने रहमान का एनकाउंटर किया। सुना है गोलियां बहुत चल रही थी जमकर, और इसी आखिरी सांस के साथ लियारी का डर खत्म हो गया। कुछ कहते हैं कि ये एक प्लान किलिंग थी और कुछ कहते हैं कि सच में एनकाउंटर था। सच क्या है? जो भी है, लियारी को पहली बार एक राहत की सांस मिली। रहमान डकैत, रहमान डकैत, एक नाम, एक कहानी, एक सच। एक ऐसा चैप्टर जिसे लोग याद करते हैं मगर कभी दोबारा देखना नहीं चाहते। जिंदगी 2 रास्ते देती है, एक रास्ते पर पावर होती है और दूसरे पर रिस्पेक्ट। रहमान ने पावर चुनी और पावर एक न एक दिन खत्म हो जाती है, जैसे उसकी खत्म हो गई। याद रखना, डर से निकला हुआ राज सिर्फ एक वक्त तक ही चलता है। इंसान को जिंदा रखता है उसका नाम, और उसका नाम बनता है इंसानियत से।